नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आपसे विनती हमेशा रहती है शेयर और सब्सक्राइब करने की। इस विनती के साथ दिल्ली चुनाव के पहले ये अंतिम वीडियो आपके सामने पेश है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, कोई आम आदमी पार्टी को एज दे रहा है, कोई बीजेपी को एज दे रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी 30-30 सीटों पर हैं। 10 सीटें स्विंग करेंगी, या तो बीजेपी की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ, और उसी की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। इस बार मैं जरा सा उससे डिफर करते हुए आपके सामने रख रहा हूं। वो डिफर मैं इसलिए कर रहा हूं कि दिल्ली का चुनाव बाकी चुनाव की तरह नहीं होता है। दिल्ली का चुनाव शेयर मार्केट की तरह होता है। दिल्ली के चुनाव में डेली स्थिति थोड़ी बदलती है, क्योंकि दिल्ली में मिडिल क्लास ज्यादा रहता है। तो दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियों का वोट है, कुछ और लोगों का वोट है, जो 30-40-50% वोट है, वो तो फिक्स मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले से हो चुका होगा। लेकिन बाकी जो वोट है मिडिल क्लास का, वो स्विंग वोट है। वो वोट बदलता है, माहौल भी देखता है, और बाकी जो सुविधाएं सब लोग डिक्लेयर कर रहे हैं उससे भी प्रभावित होता है। कुछ ऐसी बातें हुई इन दिनों जिससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी में गिरावट आई। साथियों, अभी अभी 7 एक्स विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ऐसे आसानी से कोई नहीं देता है। वो जो बहती गंगा होती है उसके बारे में लोगों को मालूम होता है, ये मौसम वैज्ञानिक होते हैं कि किधर हवा का रुख है उस हिसाब से लोग काम करते हैं। कुछ ऐसी बातें हुई जिससे अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे चली गई। जैसे कि उन्होंने अभी 3 दिन पहले एक बड़ी शर्मनाक ऐसी बात कही जिससे वो लोगों के दिल से उतर गए। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार ने जो पानी दिल्ली में आता है उसमें जहर मिला दिया है। आप जरा देखिए, ये एक एक्स चीफ मिनिस्टर ये बात कह रहा है, जिसकी दिल्ली में सरकार थी, पंजाब में सरकार है। आप जरा देखिए कितना गैर जिम्मेदार। ऐसा तो मैं समझता हूं सड़क का आदमी भी इतना गैर जिम्मेदार और शर्मनाक बयान नहीं देता है। उनकी शिकायत हुई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आप बताइए कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिली, किन इंजीनियर्स ने बताया कि जहर मिली, कौन सा जहर मिलाया गया, वो जहर आपने डिटेक्ट कैसे किया, फिर उस जहर को आपने अलग कैसे किया, फिर क्या क्या। उन्होंने 5 क्वेश्चन बड़े रेलेवेंट पूछे, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ये कहा कि उस पानी में अमोनिया का लेवल ज्यादा था, इसलिए अमोनिया का लेवल भी उन्होंने किसी से चेक नहीं करवाया होगा, उसकी रिपोर्ट ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होगी। और दूसरी बात, अमोनिया का लेवल अप एंड लो बढ़ता घटता रहता है, वो कोई न्यूज नहीं है। साथियों, वही पानी प्रधानमंत्री भी पीते हैं, वही पानी मुख्यमंत्री पीते हैं, ये खुद पीते हैं, वही पानी राष्ट्रपति भी पीते हैं, वही पानी पूरा दिल्ली पीता है। और ये कहना कि जीनोसाइड हो जाएगी, यानी कि दिल्ली में करोड़ों की जनसंख्या, लाखों की जनसंख्या मर जाएगी। जाहिर सी बात है कि उसमें हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जाने कौन कौन लोग हैं उसमें, जिससे ये जो पूरा देश चल रहा है। ऐसी बात कोई कह सकता है? ऐसे आदमी को तो तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था। कोई एक आम आदमी ये बात कह दे तो वो अरेस्ट हो जाएगा। साथियों, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ये अरेस्ट नहीं हुए। उनकी बात को किसी ने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। हरियाणा सरकार ने केस किया है, कुछ और केस हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने किया है। एफआईआर मेरे ख्याल से हुई नहीं है इलेक्शन कमीशन द्वारा, क्यों नहीं हुई है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को डिबार करना चाहिए चुनाव लड़ने से। और अगर डिबार नहीं कर सकते हैं तो चुनाव के बाद इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए विधायकी की, अगर ये विधायक हो जाते हैं तो इस तरह की बचकानी हरकत करना, जब आप बहुत ज्यादा आप दहशत में नर्वस होते हैं तभी ऐसा काम करते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का ये जो सारा नाटक नौटंकी एक जमाने से करते चले आ रहे हैं, तो ये लोग भी भर्त्सना कर रहे हैं, मिडिल क्लास भी भर्त्सना कर रहा है कि यार ये आदमी बड़ा, मतलब अब उसकी गंदगी से लोग अब क्लियर कट प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं भाई इतना नहीं चलेगा, बहुत हो गया यार। तो जो आदमी जरा सा भी पढ़ा लिखा है, आप बिल्कुल वैसे लोगों को आप जाने दीजिए, वो ये जरूर सोच रहा होगा कि भैया ऐसा तो नहीं होता है।
दूसरा कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने दिल्ली का इलेक्शन ठीक से नहीं लड़ा, वो हमेशा कंफ्यूजन में रही। एक तरफ ठीक से लड़ी नहीं, दूसरी तरफ केजरीवाल की बुराई करने लगे। आप चाहते क्या है राहुल गांधी, मालूम नहीं। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारी सम्मानित राष्ट्रपति महोदया का अपमान उस परिवार ने जो किया है वो पूरे देश ने देखा और दिल्ली के लोगों ने देखा। एक जो देश का प्रथम नागरिक होता है, इतना उच्च पद पर सम्मानित व्यक्ति, उसके लिए कह दिया पुअर थिंग, पुअर लेडी, बेचारी, और थक गई, बड़ा बोरिंग, इस तरह के शब्द बोल करके ऐसा अहंकार और ऐसा घमंड दिखाना। तो चुनाव भी ठीक से नहीं लड़े, इस तरीके की बात राष्ट्रपति महोदया के लिए कही, संसद में खड़े होकर कही। दिल्ली के कम से कम 50-60% लोग टीवी देखते हैं और ऐसी बात सुनते हैं, उतर गए दिल से। चुनाव भी ठीक से नहीं लड़ा। वोटिंग परसेंटेज हो सकता है 2-3% बढ़ जाए कांग्रेस की, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो अपना वोट बैंक गंवा रहे हैं। वो सोच रहे हैं बीजेपी हारे, यानी कि कहने का मतलब है कि पति मर जाए लेकिन सौतन का वो हो जाए, बुरा हाल हो जाए। तो वो वाली कहावत होती है, वो कांग्रेस चरितार्थ कर रही है। कांग्रेस का वोट बैंक जो प्रतिशत आती है, मैक्सिमम 4% का उसमें बढ़ोतरी हो सकती है यदि कुछ देशद्रोही लोग भारत का जो विरोध चाहते हैं वो अगर राहुल गांधी की 1-2 रैली के आधार पर उसको वोट दे दें तो बात अलग है, वरना कांग्रेस को सीट वीट नहीं मिलनी, ज्यादा से ज्यादा 1 सीट शायद मिल जाए, वो भी नहीं मिलनी। तो साथियों, उस हिसाब से बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो 38% पिछली बार था, जबकि कोई हवा नहीं थी। इस बार वो 38 से 47-48% होना मेरे ख्याल से तय है, जैसा कि माहौल दिख रहा है। और अरविंद केजरीवाल जिनका कि 52-54% था, उनका कम से कम 10% गिरावट आकर के 41-42% पर जाना निश्चित है। तो अब अगर ये परसेंटेज आई और बाकी कांग्रेस और ये वो सब मिला मिलू के, तो उससे अब आज की तारीख में, आज 1 तारीख है, ऐसा लगता है कि दिल्ली की हवा बीजेपी की ओर है। और नेक टू नेक फाइट होने के बावजूद भी जो माहौल है उसमें कॉमन सेंस ये कहता है कि बीजेपी इस बार ये दिल्ली का चुनाव जीतने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। बाकी लोगों के मन में क्या है वो तो साथियों नहीं जाना जा सकता, लेकिन जितना अरविंद केजरीवाल राजनीति की गिरावट कर सकते थे उतना उन्होंने कर दी। उस गिरावट के बाद भी अगर उनको फल मिलता है तो ईश्वर जाने भाई, पिछले जन्म के कर्म होंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।